नमस्कार मित्रों, भाषा शिक्षण के अनुवाद के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप में हमेशा ही कौतूहल रहता है। जी हाँ मित्रों, आप जो अनुवाद करते हैं उस अनुवाद की जो जांच की जाती है उसके लिए किस रूब्रिक का मतलब है किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और फिर आप उस रूब्रिक का अगर प्रयोग करें तो आप कैसे कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्टेप में आप समझने का प्रयास करिएगा कि आप जो कुछ भी अनुवाद करते हैं उसके जांच के कुल 8 पॉइंट्स है। मतलब अगर इन 8 पॉइंट्स पर आप खरे उतरते हैं तो आप समझिए कि आपका अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह रूब्रिक क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज एक विशेष पाठ्यक्रम रहेगा। इस पाठ्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो कुछ भी अनुवाद करते हैं उस अनुवाद की जांच आप अपने स्तर पर या फिर स्वयं और नहीं तो परीक्षक के स्तर पर कैसे अनुवाद की जांच की जाती है, या फिर कह लें कि अनुवाद हमारा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ इसकी पहचान कैसे करें। आपको पता है, सबसे पहले अगर किसी भी भाषा में देखा जाए तो भाषा में सबसे पहले अर्थात व्याकरण अर्थात ग्रामर का पुट आता है। तो जब भी आपकी जांच होती है, आपके अनुवाद की जांच होती है, तो इसमें व्याकरण की जांच जब की जाती है तो उसमें सबसे पहले व्याकरण की जांच में सबसे पहले टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह देखा जाता है कि टेंस का प्रयोग आपने सही ढंग से किया कि नहीं किया। अगर आपने टेंस का प्रयोग सही किया है तो आपको 5 नंबर मिल जाता है पूरे पैसेज में से। इसके बाद जो दूसरी चीज रहती है वह होती है वोकैब्स। मैं इस पर आप लोगों को बता चुका हूं कि सही संदर्भ के अनुसार अगर सही शब्द न चुने तो कितनी बड़ी गलती होने की संभावना रहती है। इसमें आप कह सकते हैं कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का चयन। इतना देखने के बाद इसमें भी अगर आपने संदर्भ के अनुसार, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द देता हूं वर्क। वर्क मतलब होता है कार्य, लेकिन अगर लेखक के लिए अगर हो जाए तो यह रचना हो जाएगा, और वर्क अगर निविदा से संबंधित है तो वहाँ ठेका हो जाएगा। वर्क अलॉटमेंट, कार्य आवंटन नहीं, वहाँ ठेका हो जाएगा। और अगर कहीं कार्य करने की बात आती है तो वहाँ कार्य आवंटन होगा। इसका मतलब है संदर्भ के अनुसार अगर आपने सही शब्द का प्रयोग नहीं किया तो फिर वहाँ आपके 5 नंबर फिर कटने की संभावना रहती है। इसके बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो आपको सोर्स लैंग्वेज दिया गया है, आपको जो सोर्स टेक्स्ट दिया गया है, सोर्स टेक्स्ट जो दिया हुआ है, सोर्स टेक्स्ट में आपने क्या उसके भाव को प्रकट किया है। मतलब आप जो अनुवाद कर रहे हैं, आपका भाव अगर प्रकट हो रहा है तो यह मान करके चलिए कि आपने उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा है। भाव प्रकट होने का, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं, मैं चली। मैं चली, एक फ़िल्म में गाना है ना, मैं चली अपने देवर की बारात लेकर के। सिर्फ़ मैं चली का मतलब यहाँ भाव ये आ रहा है कि अब मैं निकल रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ, इसमें आता है जाना का भाव आता है। तो मैं चली की जगह आई एम गोइंग का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको संदर्भ के अनुसार भूल समझा, मैं चली को आई वेंट समझ लिया आपने पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा और फिर इसके एक्यूरेसी के जो 5 नंबर मिलने हैं, वो 5 नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद, अब अगर आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं ढंग से, तब फिर कैसे आपका काम कैसे चलेगा आगे, इसको जानना ज़रूरी है। और देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने 3 चीज़ें देखी। पहला आपको मैंने बताया कि जो मानदंड है, उन मानदंडों में सबसे पहला जो आता है, वो आता है ग्रामर। मतलब टेंस का आपने सही प्रयोग किया कि नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा मानदंड आता है वोकैब्स का, वह संदर्भ के अनुसार शब्दों का चयन हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि
आपका अनुवाद जो है सोर्स टेक्स्ट के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मैंने आपको उदाहरण दिया। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलते हैं और उसके बाद आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है प्रवाह, प्रवाह का मतलब है जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूँ बिना किसी रुके। उसी तरह से आपके पास जब कोई अनुवाद आता है, तो अनुवाद आप देखेंगे कि अनुवाद को खाली आप पढ़ें। अगर पढ़ने पर भाषा आपकी सही निकलती है, भाषा सही हो, सही का मतलब ये होता है कि यह स्वाभाविक लगे जो बोला जा रहा है। स्वाभाविक कैसे लगेगा? जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। यह मैंने वाक्य बताया आपको, आप आई एम राइटिंग, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम लिख दें आई एम राइट या फिर आई एम राइट का, जैसे मान लीजिए आई एम राइट मैंने यह लिखा। अब यहाँ ये जो राइट लिखा है इसकी जगह मैं लिखूँ ऐसा कुछ लिखें, तो अपने आप में ये फ्लुएंसी नहीं बनती। मतलब जैसे धारा प्रवाह हम बोलते हैं उस तरह की बात नहीं आती। तो अगर उस तरह की बात नहीं आएगी तो आप मान के चलिए कि ये फ्लुएंसी में भी आप सफल नहीं रहे और यहाँ भी 5 अंक। इसका मतलब है कुल 20 अंक तो आपके ऐसे ही गायब हो गए। अब मान लीजिए एक पैसेज आपका 50 अंक का है, तो 50 अंक में तो आपके 20 निकल गए। अब आपके जांच के लिए बचे कितने? 30 ही नंबर बचे। इस 30 नंबर के आधार पर आपका इवैल्यूएशन या कह लीजिए आपकी मार्किंग होगी। और अगर ऐसी मार्किंग होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या दिया जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा-सा हम और देखते हैं, यह तो हो गया कि क्या-क्या बिंदु देखते हैं अनुवाद के लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? को लगता है ना कि हमें एग्जामिनर ने नंबर कम दिया, हालांकि मैं इस पर पहले ही बता चुका हूँ। मूल्यांकन का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, ग्रामेटिकल एरर मैंने बताया। तो अगर ग्रामर का कोई एरर ना हो, ग्रामर संबंधी कोई गलती ना हो, शब्दों का चयन सही हो, तो आपको एक्सेलेंट माना जाता है। और एक्सेलेंट अगर माना जाता है तो आपको 8 से 10 नंबर मिल सकता है। उसके बाद ग्रामर के बाद जो दूसरी चीज आती है वह है आपका, अगर आपका अर्थ स्पष्ट हो। अर्थ स्पष्ट का मतलब इसमें टेंस है, टेंस के साथ आर्टिकल है, इन सब का संयोजन करते हुए यदि आपका अर्थ स्पष्ट होता है तो फिर आपको यहाँ गुड माना जाता है और जो गुड होगा उसको 6 से 7 अंक दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा चरण है उसमें आता है कि शब्दों का चयन, मैंने आपको इसके पहले बताया। तो शब्दों का चयन अगर कमजोर होता है, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि कमजोर रहा, शब्दों का चयन अगर सटीक होता है आपका, मतलब शब्दों में कोई गोलमाल नहीं है और एकदम परफेक्ट है, तो फिर आपको एवरेज मिलने के चांस रहेंगे। और ये जो एवरेज है ये 4 से 5 नंबर आपको जाता है। और इतना हो गया। लेकिन अब इसके बाद जो चौथा दिया जाता है उसमें क्या होता है, लिखा कुछ और है, कहा कुछ जा रहा है। इसका मतलब मूल भाव स्पष्ट अगर ना हो, मूल भाव स्पष्ट न हो, तो आप समझ लीजिए फिर आप में सुधार की गुंजाइश है, मतलब सुधार करें। और यहाँ आपको 0 से 3 के स्केल में मापा जाता है या 3 से लेके 0 तक आपको दिया जा सकता है। तो ये मूल्यांकन की जो स्ट्रैटेजी है ये बड़ी ज़बरदस्त है। और ये स्ट्रैटेजी आती कहाँ से? यह जो आपने पहले दिया है उसके आधार पर। तो आप यह जान लें कि आपको अनुवाद में अच्छा अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज की विवेचना आप स्वयं कर सकते हैं अगर इस पैमाने का प्रयोग करें, अर्थात इस रूब्रिक का प्रयोग करें। प्रयास करें, आप इस अनुवाद करें। अनुवाद करने के बाद आप खुद ही यह जो मैंने आपको बताया, ये जो मानदंड मैंने बताया, इस मानदंड के आधार पर आप स्वयं ही निकालने का
प्रयास करें और आप देखें कि आपको सही अंक दे पा रहे हैं कि आप स्वयं ही देंगे, तो आपको स्वयं देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको करके देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको सही मिल रहा है, तो आप उस आधार पर फिर काम करिए और फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि और क्या किया जाए और कैसे किया जाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे।